मीटिंग में लगेगा उतना। मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूँ कि यह ट्रेनिंग आपकी जिंदगी में मील का पत्थर साबित होने वाली है। इसलिए सेशन सुनते समय पर ऐसी जगह पर बैठे जहां कोई भी शोर शराबा ना हो। अपने पास में डायरी और पेन लेकर बैठे ताकि कोई भी जरूरी बात बताई जाए उसे आप नोट कर सके। यह ट्रेनिंग स्लाइड एक दूसरे से लिंक करके बनाया गया है, इसलिए कोई भी सेशन बीच में ना छोड़े। हमारा मिशन है टारगेट का विनर बनना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस सारे के सारे नियमों का पालन करोगे। व्हाट इज गोल? गोल है क्या? लक्ष्य। लक्ष्य गोल एक परिणाम रिजल्ट है, यानी कि जिसे हम अचीव प्राप्त करना चाहते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए, गोल हमारा वह लक्ष्य होता है जिसे हम पाना चाहते हैं और उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट का गोल है एग्जाम में 90% रिजल्ट लाना। तो जब उसका गोल बढ़ जाता है कि 90% मेरे को रिजल्ट लाना है, तो वो उसी हिसाब से तैयारी भी करता है, उसी हिसाब से पढ़ाई भी करता है। सिर्फ सपने देखे कि मैं 90% मार्क लाऊंगा और उसके लिए कुछ भी कार्रवाई ना करे तो 90% लाएगा ही नहीं। वो सिर्फ उसकी सोच है, सपना है, लेकिन गोल नहीं है। गोल वो होता है जो पूरा करने के लिए उसके लिए हमको उसकी मेहनत जो करना चाहिए वो करना पड़ता है। जैसे ड्रीम, यानी कि सपना, प्लस डेट कि कब तक करना है ये आपने पूरा, तो गोल बनता है। आपने कोई सपना देखा मन में, फिर उसकी डेट तय की कि कब तक पूरा करना है, तो तभी वो गोल माना जाएगा। नहीं तो सपने तो बहुत कुछ देखते हैं, मेरे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम करते नहीं है कार्रवाई। जैसे कि ड्रीम, आपने सपना देखा, फिर उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लोगे तभी वो गोल में जाएगा, नहीं तो सपना ही सपना रहेगा, वो गोल नहीं बनेगा आपका। जैसे एक मकान बना रहे हो, तो मकान बनाने के लिए पहले आपको सपना देखा कि मैंने ऐसा मकान बनाना है, तो उसके लिए आपको जगह, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो जगह खरीदना पड़ेगा। फिर उसमें नींव डालना है तो नक्शा बनवाना पड़ेगा। नक्शा बनवाने के बाद मिस्त्री को मिलना पड़ेगा, कब टाइम है भाई, कब नींव डालेगा। फिर उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके आप मकान बना पाएंगे। अगर सिर्फ सपने में सोचे कि मैं मकान बनाऊंगा, तो मकान कभी भी नहीं बनेगा, वो सपनों में ही रहेगा। उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा आपको, तभी वो गोल बनता है। जैसे चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने उन लड़कियों को, एक क्रिकेट टीम होती है, उनको इतना मोटिवेट किया कि वो पूरे जोश में आके मैच जीत गई थी। अभी आपने दिल्ली जाना है, दिल में सोचा मैंने दिल्ली जाना है, सोचते रहे तो दिल्ली नहीं जाओगे। घर से निकलना पड़ेगा, कब जाना है डेट तय करनी पड़ेगी, जाके स्टेशन पे टिकट लेना पड़ेगा, ट्रेन में बैठना पड़ेगा, तो दिल्ली पहुंचोगे। टिकट भी ले लिया लेकिन ट्रेन में नहीं बैठे, नीचे ही खड़े रहे, तो दिल्ली नहीं जाओगे, वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। तो ज्यादातर लोगों के सपनों को लक्ष्य समझने की भूल कर लेते हैं। वो सोचते हैं हमने सपना देख लिया, पूरा हो जाएगा। सपना देखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा, तब वो गोल बनेगा आपका। ये सर्वे इन 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्रों के साथ एक सर्वेक्षण, यानी कि एक सर्वे किया गया। 1977 में केवल 3% लोगों का लक्ष्य लिखा हुआ था, कागज पे, डायरी के अंदर पेन के साथ लिखा हुआ था कि मैंने अगले ये एजुकेशन करने के बाद क्या करना है। वो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ था उनका। 13% का लिखा हुआ तो था, लेकिन वो सिर्फ दिमाग में था उनके। और 80% का कोई लक्ष्य था ही नहीं। जैसे कि हम आम आदमी हैं, पढ़ाई करते हैं, बस ये करते हैं कि 8वीं करना है, 10वीं करना है। क्यों करना है 10वीं वो नहीं पता था हमको। देखेंगे कोई जॉब मिल जाएगा, किस्मत अच्छी थी तो जॉब मिल गया, नहीं तो नहीं भी मिलता। तो 84% ऐसे लोग हैं जो कि काम तो करते हैं लेकिन उनका कोई गोल नहीं होता। 13% गोल सपने तो देखते हैं लेकिन लिखित में नहीं होता। सिर्फ 3% बच्चों ने ही गोल लिखित में लिखा हुआ था। 10 साल के बाद फिर दोबारा जब उनका सर्वे किया गया उसी क्लास का, 1989 में, यानी कि 10 साल के बाद, 13% जो बच्चे थे, वो 84% जो बच्चे थे ना, उनसे डबल पैसा कमा रहे थे।
क्योंकि उनका मन में सोचा हुआ था कि मैंने ये करना है। इसलिए वो 84% से तो डबल कमा रहे थे। लेकिन 30% जो बच्चे थे, जो 3% ने लिखित में गोल बनाया हुआ था, वो इन 13% से भी 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। यह है गोल की ताकत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है इस पे, गोल पे। जो आप दिमाग में सोच लेते हो ना, और उस पे एक्शन लेते हो, तो वो काम करता है। ऊपर वाला भी वही देता है जो आप इच्छा रखते हो। जेब में नहीं था एक पैसा, फिर भी एक एक्टर ने साइन कर डाला $10 मिलियन का चेक। हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी था ये, अमेरिका का था। इसने जेब में एक पैसा नहीं, लेकिन इसने 10 लाख का चेक देके, और चेक दे दिया था किसी को कि मेरे को पैसा दे दो, और ये 10 लाख का चेक पकड़ो, मैं अगले कुछ टाइम में आपका 10 लाख वापस करूंगा। 10 साल के बाद इसने $10 मिलियन का चेक दिया, जबकि 10 लाख का लिया था। $10 मिलियन का चेक दिया आपको। जिम कैरी है, देख रहे हो आप सामने। तो ये है गोल की पावर। इंपॉर्टेंस ऑफ गोल। गोल का महत्वपूर्ण क्या है? आज हम जहां भी हैं, वो अपने कल के सेट किए हुए टारगेट की वजह से, यानी कि गोल की वजह से हैं। कल हम जहां भी होंगे, वो आज सेट किए हुए टारगेट की वजह से ही होंगे। दोस्तों, ना तो पोटेंशियल की कमी है, ना सपने देखने की, और ना ही मेहनत की। बस एक ही कमी है कि वह कामयाब नहीं हो पा रहा है। वह है उसका गोल सेटिंग करना नहीं आ रहा है। क्योंकि गोल सेटिंग करना नहीं आ रहा है, इसलिए वो कामयाब नहीं हो रहा है। फोक्स ओनली कंपनी बनोंजा, यानी कि अपनी जो कंपनी का इस टाइम टारगेट निकला है, ओडलिया क्रूज, उसको फोकस कर लो कि मेरे को ये करना है। किस डेट तक करना है? 31 मार्च लास्ट डेट है उसकी। अब 31 मार्च तक अगर हमको करना है, तो हमको पर डे कितने एसपी निकालने पड़ेंगे? आपकी आईडी खोल के चेक करें कि आपके कितने पॉइंट बाकी हैं, कितने हो चुके हैं, कितने पॉइंट आपको लेने हैं, तो कितने दिन बनते हैं, और उन दिनों में कितने एसपी पर डे निकालने पड़ेंगे आपको। तब जाके आप इस टारगेट को हासिल कर सकते हो। तो डायरी पेन लेके बैठे, कैलकुलेशन करें। अगर कैलकुलेशन करके लिख दिया कि 31 तारीख तक मैंने ये करना है, और आज आपको पर डे 40 एसपी निकलने थे, लेकिन आज के एसपी नहीं निकले, तो कल आपको 80 निकालने पड़ेंगे। अगर परसों में नहीं निकले, तो 120 निकालने पड़ेंगे अगले दिन। और ये बढ़ता चला जाता है, और इसलिए गोल हम कर नहीं पाते। लेकिन हम हर दिन का काम, जो टास्क है हमारा, कि 40 एसपी पर डे निकालने हैं, तो पर डे हमको निकालने पड़ेंगे, तभी हम इस बुलंजा को हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब आपने डायरी में नोट किया होगा, इसका कैलकुलेशन किया होगा। ए फार्मूला क्या होता है? अम्बिनेशन। जब तक हमें अंदर से चाहत नहीं होगी, तब तक कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। घोड़े को पानी दिखा सकते हैं, लेकिन पिला नहीं सकते। जब घोड़ा पिएगा तभी पिएगा वो, हम नहीं पिला सकते उसको जबरदस्ती। एटीट्यूड बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है टारगेट पूरा करने के लिए। कई बार वो परिणाम नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। कई बार वो हमारे साथ नहीं आएंगे जिन पर हम भरोसा करते हैं। उस वक्त आपका नजरिया, यानी कि एटीट्यूड, भागने वाला नहीं, कुछ करके दिखाने वाला होना चाहिए। नजरिया का मतलब है, बाटा ने दो अलग अलग सेल्समैन को सर्वे के लिए एक बार भेजा। कहाँ भेजा? आंध्र प्रदेश में भेज दिया। पहले को भेजा, बोला जाओ आप वहां पर देख के आओ कि हमके बाटा का शोरूम कहाँ पर लगाना है। वो बंदा गया, जाके घूम के आया, देखा वहां पर किसी ने जूता पहना हुआ ही नहीं है। एक दो के पास चप्पल मिली, लेकिन वो भी हाथ में लेके चल रहा है, उसको पहनता ही नहीं है। तो ये चुपचाप आ गया वहां से। मालिक ने पूछा, हाँ भाई, आपको भेजा था वहां, क्या हुआ, क्या देखा, कहाँ पर लगाना है शोरूम? बोला जी, वहां शोरूम लगाने की जरूरत नहीं है। बोला क्यों? क्योंकि वहां कोई जूता पहनता ही नहीं है, सब नंगे पैर घूमते हैं। तो वहां कोई जूता बिकेगा ही नहीं हमारा, कोई पहनेगा ही नहीं। बोला ठीक है। फिर दूसरे सेल्समैन को भेजा गया, जाओ आप सर्वे करके आओ, और कहाँ पर हमको शोरूम लगाना चाहिए। वो गया, जाके देखा उसने कि यहाँ तो किसी के पास जूता है ही नहीं। एक दो के पास भी है, वो भी हाथ में लेके घूम रहे हैं, इनको जूते का पता ही नहीं है कि जूता किस काम आता है। जूते का महत्व इनको समझाना पड़ेगा, तो दबा के बिकेगा। उसने वहीं से वापस नहीं आया, वहीं से फोन मारा, जी यहाँ पर इस शहर में हूं मैं, और पूरा ट्रक भर के बेच दो। बोला क्या बात करता है, ये तो बोल रहा था वहां बिकेगा ही नहीं। बोला आप बेच दो, या किसी के पास जूता है ही नहीं। सिर्फ एक इंसान को समझाना है कि जूता पहनने से क्या फायदा होगा,
अगर उसका फायदा हम समझा पाए तो सामने वाला, हमारे जूते धड़ाधड़ बिकेंगे यहाँ पर। अगर हम उसका फायदा नहीं समझा पाए तो ये नहीं बिकेंगे। वही दोस्तों हमारे बिजनेस में भी है। अगर इस बिजनेस को क्यों करें, हम सामने वाले को फायदा समझा दिया तो वो हमारे साथ आएगा। अगर हम फायदा उसको नहीं समझा पाए तो वो नहीं आएगा। प्रोडक्ट, जिसको भी बात करते हैं हम, अगर उसको प्रोडक्ट के बारे में हम अच्छे से समझा पाए कि ये प्रोडक्ट लेने से आपको क्या फायदा होगा, तब तो वो प्रोडक्ट लेगा। नहीं तो महंगा बोल के और सस्ता बोल के, या क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, गारंटी दोगे, ये सब बातें करके वो टाल देगा आपको। प्रोडक्ट वो तभी लेगा जब आपने उसको विश्वास दिलाया कि आप इस प्रोडक्ट को लोगे तो आपको ये फायदे होंगे। क्योंकि सामने वाला अपना फायदा देखता है, आपका फायदा नहीं देखता। आपने उसको सेल करने के लिए पड़े चक्कर में, वो सोचेगा ये तो अपने बेचने के चक्कर में पड़ा है, बस काम खत्म हो गया वहीं वो मना कर देगा। लेकिन आपने उसको फायदा समझा दिया तो वो 100% प्रोडक्ट लेगा ही लेगा। ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव माइंड का फर्क। एक्शन, तीसरा क्या होता है इसमें, एक्शन। बिना योजना के कार्य करना जैसे बिना तैयारी के युद्ध में जाने जैसा होता है। अगर आपने कोई भी काम करना है तो उसकी पहले योजना बनानी पड़ती है, उसको तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके आप उस काम को कर सकते हो। अगर युद्ध में तो जा रहे हो, आपके पास हथियार नहीं है, जाके क्या करोगे वहां? सामने वाला के पास हथियार है और आपके पास हथियार नहीं है, वो तो जाते ही तुरंत गोली मारेगा। तो मरेगा कि नहीं मरेगा? अगर इसको भी जाना है युद्ध में तो ये पहले से अपना पानी का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त, के वापस आ पाऊंगा नहीं पाऊंगा, और अपना पूरा अम्युनिशन हथियार लेके जाएगा, तब तो जाके युद्ध में जीतेगा। तो बिना तैयारी के कोई भी काम नहीं होता है। हमारे दिमाग में दो फोरमैन होते हैं, एक मिस्टर विजय और एक मिस्टर पराजय। मिस्टर विजय क्या करता है, वो हमेशा आपको हर काम को पॉजिटिव बोलेगा, ये काम कर सकते हो, आपके अंदर ताकत है, इसको करो। लेकिन दूसरा जो पराजय वाला है, ये हमेशा बोलेगा छोड़ ना, तेरे बस का नहीं है, तेरे से नहीं हो पाएगा ये। और हमारा जो मिस्टर विजय है, इसको पूरी जिंदगी में हम 2% ही इस्तेमाल करते हैं, 98% पराजय वाले को ही इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम हर जगह पे सोच विचार ज्यादा काम करते नहीं है, लेकिन उसमें सोच विचार में ही पहले ही पीछे हट जाते हैं, बोला छोड़ना, ये तो मेरे से होगा नहीं। क्यों? कि मिस्टर प्राज्ञा को हमने हैवी कर रखा है और मिस्टर विजय को डाउन कर रखा है। तो आपने अपना माइंड सेट करना है कि कोई भी काम इस दुनिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक इंसान ना कर पाए। और ये अपने मिस्टर विजय को समझाना आपने कि आपके सामने तो कुछ भी नहीं है, हर काम हो सकता है। अगर आप उसको अच्छे से समझा पाए तो वो हर जगह आपको जीत ही जीत दिलाएगा। लेकिन पराजय की मानते रहे तो वो हर जगह पराजय ही कराएगा आपको, यानी कि हर जगह फेलियर ही रखेगा। आप जिसको भी आदेश देते हैं वो काम पे लग जाता है। क्लियर है ये? कि जोनसे को आदेश दोगे, मिस्टर प्राज्ञा को आदेश दोगे, वो अपने काम पे लगेगा। मिस्टर विजय को दोगे तो वो अपने काम पे लगेगा। व्हाट इज गोल इंपॉर्टेंट? लक्ष्य आपको ध्यान केंद्रित करता है। जिस भी काम को आप लिख लेते हो डायरी में डेट के साथ, तो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ये काम करना है इस टाइम तक। लक्ष्य आपको सकारात्मक और खुश रखने में मदद करता है। लक्ष्य आपको यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि आप जीवन में क्या चाहते हो। लक्ष्य आपको स्पष्ट दिशा देते हैं। लक्ष्य क्षमता को अनलॉक करने में मदद करते हैं। जो आपके अंदर पावर है उससे भी ज्यादा आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी अगर आपका गोल है। लक्ष्य आपको अपने आप को मापने की अनुमति देता है। अभी जैसे आपने 31 तारीख तक कर लिया कि मैंने ये हासिल करना कोड लिया रोज, तो आपको खुद को पता चल जाएगा ना कि मैं 31 तारीख तक कर पाऊंगा इसको या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपने मिस्टर विजय को आदेश दिया तो वो इसको करवा देगा, और मिस्टर प्राजय को आदेश दिया तो वो कुछ भी नहीं करने देगा, फिर नहीं होगा आपका टारगेट। तो आपने देखना है कि मिस्टर प्राजय को देना है आदेश या मिस्टर विजय को देना है। लक्ष्य आपको उत्तरदायी बनाता है। लक्ष्य आपको प्रतिस्पर्धा करने में मदद करते हैं। अपने घर से बाहर निकलने में मदद करता है। लक्ष्य आपको एक मेहनती इंसान बनाता है। एक व्यक्ति की गुण होता है लक्ष्य के बिना, जिसका कोई गोल नहीं है, यानी कि उसका क्या होता है, अक्सर नकारात्मक हो जाता है। 5 बार किसी ने मना कर दिया, उसके बाद वो अपना काम ही छोड़ देता है, बोला छोड़ना, कोई आता तो है नहीं, घर से बाहर नहीं निकलेगा।
ट्रेनिंग में नहीं जाएगा, काम करते समय रुकता रहेगा, आज कर लिया 4 दिन करेगा ही नहीं। मनोदशा के अनुसार काम करता है, जब मन बोलेगा करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। क्योंकि उसका कोई गोल ही नहीं बनाया उसने, जरूरत ही नहीं है उसको। उसको नहीं नजर आ रहा है कि मेरे को परिवार के लिए ये चीजें करनी है, या मेरे को बड़ा घर चाहिए, बड़ी सी गाड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको। तो उसकी, यानी कि अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करेगा फिर वो। गोल लोग सेट क्यों नहीं करते हैं? सभी बोलते हैं कि डायरी में नोट करो, डेट के साथ नोट करो, क्यों नहीं करते? खुद पे ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं इसको ले सकता हूँ 31 दिसंबर तक, 31 मार्च तक मैं गोल हासिल कर सकता हूँ। लिखा नहीं है, ना ही उसका कैलकुलेशन किया है। क्यों? कि खुद में विश्वास नहीं है कि मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। विश्वास की कमी है, फेल होने का डर है। अगर आप गोल लिख लेते हो और बता देते हो कि मैंने इस टाइम तक ये हासिल करना है, पूरे परिवार को भी बता देते हो मैं कोटलिया क्रूज घूमने जाऊंगा अब की बार। अगर कोटलिया क्रूज नहीं भी घूमने गए, तो क्या घर वाले आपको घर से निकाल देंगे क्या? नहीं निकालेंगे। लेकिन आप डायरी में डेट के साथ लिखते हो, तो आपको वो कामयाब करवाने के लिए आपका पूरा मिस्टर विजय जोर लगाएगा, और आपको पूरी कोशिश करेगा कि कोटलिया क्रूज में भेजना आपको। आलस्य है, आराम अक्षेत्र। आलस नहीं छोड़ते, आराम चाहते हैं, सिस्टम का हिस्सा बनना नहीं चाहते। मुझे नहीं पता कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। बहाने सपने से बड़े होते हैं, यानी कि जो सपने देख रहे हैं उससे बड़े बहाने हो जाते हैं। कैसे सेट करें? अपनी अक्षमता पर विश्वास करो कि 31 मार्च डेट है, बहुत दिन है, मैं आराम से इसको कोडलिया क्रूज को हासिल कर सकता हूँ। तो अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा आपको। नंबर एक तो अपने भावनात्मक कारणों का पता लगाएं कि आपको घर में क्या जरूरत है, क्या परिवार को क्या देना चाहते हो। क्योंकि परिवार के भावनात्मक कारण जब आप जान लोगे कि मेरे परिवार को ये दिखते हैं, और उनकी दिक्कतें पूरी करने के लिए अगर आप गोल बनाओगे, तो वो 100% आप उसमें पास होंगे ही होंगे, क्योंकि फेल होने का चांस नहीं है। क्योंकि आपका भावनात्मक तरीके से आपने गोल बनाया है। अपने क्यों को क्लियर करो कि अगर मैं गोल ये पूरा करता हूँ, 31 मार्च तक कोडलिया क्रूज करता हूँ, तो क्यों करूँ इसको? नंबर एक तो घूमने जाओगे, क्योंकि कोटलिया क्रूज में जाने के लिए 2-2.5 लाख का खर्चा है, तो वो हम वैसे नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर उसको करते हैं तो हमारे लेवल तो भी होंगे ना, लेवल से इनकम भी आएगी। तो अगर हमें 4 पैसे एक्स्ट्रा आएंगे तो अगर में फायदा ही होगा। आपका लक्ष्य लिखा जाना चाहिए, यानी कि गोल आपका लिखा हुआ होना चाहिए। लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए जो हासिल कर सकें। जैसे कि देखो दशरथ मांझी, सकारात्मक सोच की कहानी। जो इम्पॉसिबल था उसको भी पॉसिबल करने वाला इंसान है ये। इतना कोई पहलवान नहीं था ये, बिल्कुल नॉर्मल सा एक गांव का इंसान था। पहाड़ी के बीच में जब शहर के लिए जाते थे तो बीच में पहाड़ी पार करके जाना पड़ता था। इनकी घर वाली बीमार हो गई, तो उसको गोद में उठा के ये उस पहाड़ी को पार नहीं कर पाया, और वो रास्ते में ही खत्म हो गई। इसने उसी दिन दिल में सोच लिया, यार मेरी घर वाली तो मर गई, कोई दूसरी ना मरे, इसलिए इस पहाड़ में रास्ता बनाना है। 60 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा इसने रास्ता काटा उस पहाड़ में। लोगों ने देख के बोला इसको पागल हो गया है, बीबी मर गई है इसलिए इसको पागल हो गया है, इसका दिमाग चल गया है, अकेला आदमी ये पहाड़ तोड़ देगा क्या? असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका गोल था कि मेरे को ये रास्ता बनाना है, और इसने तोड़ दिया पहाड़ अकेले ने। इसलिए नाम गिनीज बुक में लिखा गया है इसका। दूसरा, नवाजू सिद्दीकी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये डायलॉग इनका बहुत मशहूर हुआ है। जबकि ये 10-15 साल बम्बे में धक्के खाते रहे, कोई इनको रोल नहीं मिल रहा था। 1 मिनट का रोल मिला था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये दशरथ मांझी की पिक्चर की तरह पहाड़ दिखा के, और इन्होंने एक 1 मिनट का रोल किया था, उसी रोल से ये प्रसिद्ध बन गए, और काफी पिक्चरों में फिर इनको काम मिला। लक्ष्य आपका स्पष्ट होना चाहिए, मापा जा सके, हासिल करने के काबिल हो, वास्तविक हो, और समयबद्ध में, यानी कि टाइम बाउंड हो। जैसे शॉर्ट टर्म का बना सकते हो आप, 3 से 6 महीने का। मोबाइल खरीदना है मेरे को, लैपटॉप लेना है, वॉशिंग मशीन लेनी है, फ्रिज लेना है, एसी लेना है, ऐसे टाइप के गोल बना सकते हो। या मेरे को 10 ब्राउन्स राइट साइड में, 10 ब्राउन्स लेफ्ट साइड में बनाने हैं। मिडिल टर्म होता है 6 महीने से 2 साल का। बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, ज्वेलरी ले चाहिए घर के लिए। लॉन्ग टर्म में होता है 2 से 5 साल का। लग्जरी कार लेनी है, बंगला बनाना है, फैमिली को फॉरेन टूर घुमाना है। तो 5 साल के गोल में आराम से आप लेवल करते हो, तो फैमिली को घुमा सकते हो बाजार में।
सॉरी, विदेश में। प्रोसेस ऑफ गोल विद इन ए मंथ, लिस्ट मैं अपनी बना लूंगा, इन्विटेशन करना मैं सीख लूंगा, अपना प्लान दिखाना सीख जाऊंगा मैं, प्रोडक्ट का नॉलेज ले लूंगा। 1 महीने का ये भी गोल बना सकते हो आप, कि 1 महीने के अंदर मैं मेरी लिस्ट भी तैयार होगी, इनविटेशन करना भी सीख लूंगा, प्लान दिखाना भी सीख लूंगा, और प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज मेरे पास होगा। 3 मंथ के अंदर 10-10 ब्रांच दोनों साइड में मैं बना चुका हूँ। 6 महीने में 100% यूजर्स खुद का बेसिक ट्रेनिंग में लेना शुरू कर दूंगा। यानी कि अपनी जो भी टीम मेरे साथ आएगी, मैं उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दूंगा 6 महीने के अंदर अंदर। ये भी गोल आप बना सकते हो। टाइप ऑफ गोल, लक्ष्यों के प्रकार: शॉर्ट टर्म 6 महीने का, मिडल टर्म 6 से 2 साल का, लॉन्ग टर्म 2 से 5 साल का। गोल अचीवर मास्टरी, गोल हासिल करने के लिए मास्टर बने। हम बहुत जगह पर वही काम करते हैं जो हमसे चाहा जा रहा है, भले हमारी इच्छा हो, भले हमारी इच्छा ना हो। अभी जैसे ड्यूटी में जाते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, काम करने को दिल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है क्योंकि ऊपर से हुक्म मिल जाता है हमको, और हमको करना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस में हम वह नहीं करते जो हमसे चाहा जा रहा है। इस बिजनेस में हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि हम वह काम नहीं करते जो अपलाइन और डाउनलाइन चाह रहे हैं, या ये सिस्टम हमारे से मांग रहा है। सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक हम काम नहीं करते, इसलिए यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाते। या सिस्टम हमसे चाह रहा है। हेल्थ गोल भी बना सकते हो आप, कैरियर का गोल भी बना सकते हो, पारिवारिक गोल बना सकते हो, सामाजिक लक्ष्य बना सकते हो, वित्तीय फाइनेंशियल गोल यानी कि व्यक्तिगत लक्ष्य, पर्सनल गोल भी बना सकते हो। किसी भी टाइप का आप गोल बना सकते हो। यहाँ पर कोई भी टाइप का आप गोल बनाओ, वो आपको जिंदगी में कामयाब करेगा ही करेगा। थैंक यू।